अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिकन की कलेजी पे। चिकन कौन सा? ब्रायलर की, देसी नहीं, कुकड़ू कुकड़ू वाला नहीं, कुकू कुकू वाला, जो जिधर बैठ जाए जिससे उठा ही नहीं जाता। और वो खा खा के हमारा भी हाल यही हो गया कि जिधर बैठ जाते उठा ही नहीं जाता। उसकी कलेजी बड़े शौक से हम लोग खाते हैं और वो कई तरीक़ों से खाई जाती है। कभी उसको ऑयल में फ्राई करके, कभी उसको सीख के ऊपर कबाब की शक्ल में, टिक्की की शक्ल में, यानी ब्रायलर की बहुत सारी आइटमें बड़े तरीक़ों से हम लोग इस्तेमाल करते हैं और मज़े मज़े से खाते हैं। दोस्तों उसके बाद आप बात होगी, हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन लाजमी करिएगा, क्योंकि आपका अपना भाई है जनाब टीवी, और इसको शेयर भी कीजिएगा और मेरी वीडियो देखते रहिए। अच्छा दोस्तों, इसकी कलेजी खाना नंबर 1 क्यों ख़तरनाक है? वो इस वजह से है कि जब भी ब्रायलर मैक्सिमम ये 30 से 40 डे के अंदर बिल्कुल एक प्रॉपर तैयार हो जाता है, 1.5-2-2.5 किलो के बराबर। और सोचने वाली बात यह है कि जबकि उसके मुकाबले में एक देसी चूज़ा जो आप घर में पालते हैं उसको 1-1.5 साल 2 साल लगते हैं मैक्सिमम उसको 2-2.5 किलो का होने में, और जब ये उसके ऑपोजिट सिर्फ चंद दिनों में 2-2.5 किलो का हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि इसको जो फील्ड दी जाती है, जो इसको खुराक दी जाती है, जो इसकी फूड होती है, वो बहुत ही गलत किस्म की होती है और वो बहुत पावरफुल होती है, जो इस चूज़े को बहुत जल्द बढ़ाती है, उसकी नशोनुमा करती है। जैसे ही वो गोश्त तैयार हो जाता है फिर वो मार्केट में बिकने के लिए आता है। तो इनको जब मार्केट में बिकने के लिए आता है तो दोस्तों फिर उनको इंजेक्शन और बहुत सारे एंटीबायोटिक लगाए जाते हैं, जिनसे उनका वेट बढ़ जाता है। और जैसे ही कोई भी मेडिसिन उनके ऊपर इस्तेमाल की जाती है तो उसका सीधा रिएक्शन बराह रास्त उसकी कलेजी पर लगता है। जब कलेजी पर वो लगता है तो फिर उसके ऊपर क्या होता है, फिर उसका वो बहुत सारे इफ़ेक्ट उसके ऊपर आते हैं। फिर इफ़ेक्ट आने की वजह से बीमारियां और बहुत सारे ऐसे ख़तरनाक अमराज लाहिक होते हैं, जो हम उनको जब वो फूड को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ऊपर उनका असरात पड़ना शुरू हो जाता है। इस वजह से जब भी मुर्गा खाएं तो बिल्कुल ना खाएं, देसी खा लें, चाहे साल में एक बार खा लें, या जब चूज़ा बीमार हो तब खा लें, या जब ख़ुद बीमार हो तो वो चूज़ा इस्तेमाल करें। ब्रायलर का गोश्त बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो आप मज़ीद बीमार होते चले जाएंगे। और दोस्तों